बर्फ की छाया, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी थी। पहाड़ों के बीच अकेली कांपती हुई अलाइना अपनी टीम से बिछड़ चुकी थी। तेज बर्फबारी और बर्फीली हवाओं ने उसे थका दिया था। दिन का उजाला अब धुंध में खो गया था। वो किसी सुरक्षित जगह की तलाश में एक गुफा के पास पहुंची। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसकी सांसों के साथ सांस ले रहा है। कोई अदृश्य परछाई पास है। वो पलटती है पर पीछे कोई नहीं होता। लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ चमकता है, जैसे नीली बिजली की चमक हो। एक पल में गुफा की दीवार पर एक छाया उभरती है, एक विशाल टाइगर की परछाई जो धीरे धीरे हकीकत बनने लगती है। अलाइना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक बर्फीला सफेद टाइगर उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके पंजों से कोई आवाज नहीं निकलती, लेकिन उसकी नीली चमकती आंखें जैसे उसकी आत्मा तक देख रही हों। अलाइना पीछे हटती है, पर टाइगर रुकता नहीं। टाइगर ने एक गहरी लेकिन शांत दहाड़ भरी। ये दहाड़ ऐसी नहीं थी जिससे डर लगे, बल्कि इसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सदियों पुरानी बर्फ का जम जाना। अलाइना ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, कुछ और है, कुछ रहस्यमयी, इस बर्फीले साम्राज्य का संरक्षक। उसकी नीली आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी, जैसे वो अलाइना से कुछ कहना चाहता हो। अलाइना ने अपनी बर्फीली सांसें अंदर खींची और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। टाइगर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी नीली चमकती आंखें अलाइना की हर हरकत पर थीं। अचानक गुफा की दीवारों पर नीली रोशनी तेज होने लगी। टाइगर की परछाई और भी विशाल हो गई और गुफा के अंदर एक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये फुसफुसाहट किसी भाषा में नहीं थी, लेकिन अलाइना को लगा जैसे वो सदियों पुराने रहस्यों की गूंज सुन रही हो। क्या ये टाइगर सिर्फ एक भ्रम था, या इस बर्फीले बंजर भूमि का कोई प्राचीन आत्मा? और ये उसे क्या दिखाना चाहता था? अलाइना को पता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, तभी वो इस बर्फीले जाल से बाहर निकल पाएगी। टाइगर की आंखों में चमक और भी गहरी हुई और गुफा की फुसफुसाहट अब एक स्पष्ट आवाज में बदल गई। ये कोई भयानक आवाज नहीं थी, बल्कि एक पुरानी उदास कहानी की गूंज थी। अलाइना ने महसूस किया जैसे कोई शक्ति उसे अपने अतीत की ओर खींच रही हो। गुफा की दीवारों पर अचानक चित्र उभरने लगे। एक विशाल साम्राज्य बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ। एक शक्तिशाली राजा जिसका नाम आरण्य था, अपने लोगों पर शासन कर रहा था। वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अहंकार छुपा था। एक दिन आरण्य ने प्रकृति की शक्तियों को चुनौती दी। उसने पहाड़ों की सबसे पवित्र चोटी पर एक भव्य महल बनाने का फैसला किया, जहां कोई इंसान कभी नहीं गया था। ऋषि मुनियों ने उसे चेतावनी दी कि वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न करे, लेकिन आरण्य ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। शाप का उदय। महल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और जैसे जैसे वो ऊपर उठता गया, पहाड़ों का गुस्सा बढ़ता गया। एक रात भयंकर बर्फीला तूफान आया। बिजली कड़की और गुफा की नीली चमक के साथ अलाइना ने देखा कि कैसे एक प्राचीन आत्मा उस महल के द्वार पर प्रकट हुई। आत्मा ने आरण्य को उसकी मूर्खता के लिए शाप दिया। तूने प्रकृति का अपमान किया है, आत्मा की आवाज गूंजी। अब तू उसी प्रकृति का हिस्सा बनेगा जिसे तूने तुच्छ समझा। तू बर्फ का प्राणी बनेगा और इस बर्फीले साम्राज्य की रक्षा करेगा जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला तुझे इस शाप से मुक्त न करे। और उसी पल राजा आरण्य एक विशाल बर्फीले सफेद टाइगर में बदल गया। उसकी आंखें नीली चमकने लगीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी अलाइना के सामने खड़ी टाइगर की आंखें थीं। गुफा में शांति छा गई और अलाइना को पता चल गया कि ये टाइगर कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि वही शापित राजा आरण्य है। अब अलाइना के सामने एक नया रहस्य था। क्या वो इस राजा को उसके शाप से मुक्त कर सकती है, और कैसे? टाइगर की आंखों में चमक और भी गहरी हुई और गुफा की फुसफुसाहट अब एक स्पष्ट आवाज में बदल गई। ये कोई भयानक आवाज नहीं थी, बल्कि एक पुरानी उदास कहानी की गूंज थी। अलाइना ने महसूस किया जैसे कोई शक्ति उसे अपने अतीत की ओर खींच रही हो। गुफा की दीवारों पर अचानक चित्र उभरने लगे। एक विशाल साम्राज्य बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ। एक शक्तिशाली राजा जिसका नाम आरण्य था, अपने लोगों पर शासन कर रहा था। वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अहंकार छुपा था। एक दिन आरण्य ने प्रकृति की शक्तियों को चुनौती दी। उसने पहाड़ों की सबसे पवित्र चोटी पर एक भव्य महल बनाने का फैसला किया, जहां कोई इंसान कभी नहीं गया था। ऋषि मुनियों ने उसे चेतावनी दी कि वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न करे, लेकिन आरण्य ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। शाप का उदय। महल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और जैसे जैसे वो ऊपर उठता गया, पहाड़ों का गुस्सा बढ़ता गया। एक रात भयंकर बर्फीला तूफान आया। बिजली कड़की और गुफा की नीली चमक के साथ अलाइना ने देखा कि कैसे एक प्राचीन आत्मा उस महल के द्वार पर प्रकट हुई। आत्मा ने आरण्य को उसकी मूर्खता के लिए शाप दिया। तूने प्रकृति का अपमान किया है, आत्मा की आवाज गूंजी। अब तू उसी प्रकृति का हिस्सा बनेगा जिसे तूने तुच्छ समझा। तू बर्फ का प्राणी बनेगा और इस बर्फीले साम्राज्य की रक्षा करेगा जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला तुझे इस शाप से मुक्त न करे। और उसी पल राजा आरण्य एक विशाल बर्फीले सफेद टाइगर में बदल गया। उसकी आंखें नीली चमकने लगीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी अलाइना के सामने खड़ी टाइगर की आंखें थीं।
गुफा में शांति छा गई और अलाइना को पता चल गया कि ये टाइगर कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि वही शापित राजा आरण्य है। अब अलाइना के सामने एक नया रहस्य था। अलाइना की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ा विशालकाय बर्फीला टाइगर कोई खूंखार शिकारी नहीं बल्कि एक शापित राजा था। उसकी नीली आंखों में अब भी वही पुरानी उदासी थी, लेकिन एक उम्मीद की चमक भी तैरने लगी थी। राजा आरण्य, जो अब टाइगर था, ने अपना विशाल सिर अलाइना की ओर झुकाया, जैसे उससे मदद की भीख मांग रहा हो। अलाइना को पता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसने अपनी नजरें गुफा की दीवारों पर गड़ाईं। शाप की कहानी बताने वाले चित्र अब धुंधले होने लगे थे, लेकिन एक नया चित्र उभर रहा था। यह एक प्राचीन पहेली थी जो बर्फ में जमी हुई लग रही थी। उसमें कुछ प्रतीक और एक जटिल नक्शा था जो किसी छिपे हुए स्थान की ओर इशारा कर रहा था। टाइगर ने एक धीमी गुर्राहट भरी और अपने पंजे से जमीन पर एक निशान बनाया, ठीक वैसा ही निशान जैसा पहेली में दिख रहा था। अलाइना समझ गई कि ये नक्शा किसी ऐसी चीज का रास्ता है जो आरण्य को शाप से मुक्ति दिला सकती है। लेकिन क्या था वो, और इस बर्फीले बंजर में उसे कहाँ खोजना होगा? बर्फीली पहेली का रहस्य। पहेली में एक पंक्ति लिखी थी, जहाँ 3 नदियां एक होती हैं, वहां जमे हुए दिल की पुकार गूंजती है। अलाइना ने उस पर गौर किया। इस विशाल बर्फीले क्षेत्र में 3 नदियां कहाँ मिल सकती थीं? और जमा हुआ दिल क्या था? अलाइना को अपनी टीम से बिछड़ने का डर अब कम हो गया था। उसकी जगह एक नया संकल्प ले लिया था, इस शापित राजा को आजाद करना। उसे लगा जैसे नियति ने ही उसे इस गुफा तक पहुंचाया है। उसने टाइगर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। मैं तुम्हें आजाद करूंगी, राजा आरण्य, उसने धीरे से कहा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। टाइगर ने उसकी बात समझी या नहीं, ये कहना मुश्किल था, लेकिन उसकी नीली आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगी थीं, जैसे उसे अलाइना पर पूरा भरोसा हो। अब अलाइना को उस नक्शे और पहेली को सुलझाना था और उस जमे हुए दिल तक पहुंचना था जो राजा आरण्य की मुक्ति का मार्ग था। क्या अलाइना उस रहस्यमय स्थान को खोज पाएगी और राजा आरण्य को शाप से मुक्त कर पाएगी? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।